अब दिल्ली पहुंचेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। 2 दिवसीय भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली में भव्य तैयारियां हैं। पुतिन के दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम हैं। पीएम मोदी के साथ पुतिन का रात्रि भोज होगा। कल 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होने वाली है। पुतिन के दौरे से पहले भारत के दुश्मनों को बड़ा झटका लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिवसीय यात्रा के लिए आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उनके सम्मान में उसी दिन एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। पुतिन की इस यात्रा का व्यापक उद्देश्य खासकर ऐसे समय में भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है, जब भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में तीव्र गिरावट आई है। शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता में रक्षा सहयोग को बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर में संभावित सहयोग पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। इस वार्ता पर पश्चिमी देशों की पैनी निगाह रहेगी। रूसी राष्ट्रपति शाम लगभग 6 बजे नई दिल्ली पहुंचने की संभावना है और इसके कुछ ही घंटे बाद पीएम मोदी उनके लिए निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। पिछले वर्ष जुलाई में पुतिन ने रूस की यात्रा पर गए मोदी का इसी प्रकार आतिथ्य सत्कार किया था। पुतिन की यात्रा की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि पुतिन का शुक्रवार को औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होगी। उन्होंने बताया पीएम मोदी हैदराबाद हाउस में पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए दोपहर भोज की मेजबानी भी करेंगे। इसके बाद पुतिन सुबह राजघाट भी जाने वाले हैं। भारत और रूस की दोस्ती का नया अध्याय अब लिखे जाना है और साथ ही चाहे वो रक्षा हो, सहयोग हो या फिर आर्थिक हो, कूटनीतिक हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ये द्विपक्षीय वार्ता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आदित्य बधावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, बस कुछ ही घंटों का समय शेष है और पुतिन भारत आ जाएंगे। दिल्ली में वो आएंगे और इसी को देखते हुए तैयारियां भव्य रूप से पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम भी बेहद कड़े हैं। बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। क्योंकि व्लादिमीर जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो दिल्ली में अराइव करेंगे शाम के करीब 5 बजे के करीब। तो कहीं ना कहीं पूरे पूरे चौकसी अरेंजमेंट करे गए हैं सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए। सीधा एयरपोर्ट से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे वहां उनके आवास पे। और काफी एक प्राइवेट डिनर भी होस्ट करा जा रहा है पुतिन के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत दोनों ही देशों के लिए एक बहुत ऐतिहासिक ये मोमेंट है। काफी जो है डिफेंस के अगर हम बात करें, डिफेंस और ट्रेड डील्स होने की बहुत आशंकाएं हैं। यहाँ पर काफी बड़े लाभकारी डील्स होने की पूरी पूरी संभावना। S-400 का अपग्रेडेड वर्जन जो है भारत को मिलने की पूरी पूरी संभावना बनेगी पुतिन के इस भारत दौरे से। और हम देख रहे हैं ये दौर ये पुतिन का ये दौरा भारत का इस समय में आ रहा है जिस समय ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो बार बार ये बोलते आए हैं कि भारत को रूसी तेल पे थोड़ी अपनी डिपेंडेंस कम करने वाली बात बिल्कुल। करनी पड़ेगी। और अभी हमने देखा किस तरीके से जो पूरी रूसी डेलीगेशन है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन से पार्लियामेंट में मिली। तो कहीं ना कहीं FTA की भी बात, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात भी रूस के साथ, भारत और रूस के बीच में आगे जाएगी। तो काफी लाभकारी ये मोमेंट है और ये बहुत ही अहम एक पुतिन का भारत दौरा 2 दिवसीय। जी बिल्कुल, वाकई ये बेहद अहम मुलाकात, ये बेहद अहम द्विपक्षीय वार्ता देखने को मिलेगी। सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं आदित्य, खास तौर पर दुश्मन देशों की तो खास तौर पर टिकी हुई है। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि अमेरिका वाकई तिलमिला उठा होगा इस मुलाकात के बारे में जानने के बाद, क्योंकि इससे पहले भी रूस का ही हवाला देकर 50% टैरिफ भारत पर लगाया गया था अमेरिका द्वारा। क्या लगता है, क्या रुख इस बार अमेरिका का देखने को मिलेगा या फिर इस मुलाकात के बाद अमेरिका और क्या कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका बोलता आ रहा है कि अमेरिका, हम देख रहे हैं किस तरह से पूरा एक टैरिफ वॉर अमेरिका ने पूरे विश्व भर में जो मचा रखा है। हर कंट्री पे टैरिफ लगा रखे हैं और उस समय में अमेरिका की भी इस मीटिंग पे पूरी पूरी निगरानी रहेगी कि क्या बातचीत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ये भी बात है कि रशिया के जो चीन और पाकिस्तान के भी साथ रिलेशन के काफी कड़े हैं। और उसके बावजूद जो है रशिया पिछले 25 सालों से हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है। एक टाइम टेस्टेड एलाय और एक पार्टनर है रशिया भारत का। तो कहीं ना कहीं काफी जो है इसमें इस दौरे से पॉजिटिव्स निकल के आएंगे दोनों ही देशों के लिए। चाहे वो स्पेसिफिकली अगर हम डिफेंस और ट्रेड फ्रंट की बात करें
ये दोनों जो मेन मुद्दे हैं, ये इस 2 दिवसीय दौरे पे पुतिन के, ये दोनों चीजें, ट्रेड और डिफेंस, ये एक प्रायोरिटी पे रहने वाली है और काफी लाभकारी डील दोनों ही साइड्स के लिए होने वाली है। हर्षा। बिल्कुल वाकई। और रेलोस को लेकर तो हमने देखा कि रूसी संसद में पहले ही मंजूरी दे दी गई है। रेलोस के बाद SU-57 और इसी के साथ जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया SU-500 अपग्रेडेटेड वर्जन है S-400 का, उसको लेकर भी समझौता करार देखने को मिल सकता है आदित्य। जी बिल्कुल, SU-57 पे भी काफी जो चर्चा में आ रहा है, इस पे काफी इसके जो है इसके जरूर से मुहैया करवा सकता है रशिया इस दौरे के बाद पुतिन के। और S-400 जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने देखा किस तरीके से S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के समय किस तरह से अपने कारनामा दिखाया, बहुत कारगर सिद्ध हुआ। S-400 हमने देखा तो काफी यही जो है का पूरी पूरी उम्मीद है कि भारत को जो अपग्रेडेड वर्जन है S-400 का, वो जरूर मिल जाएगा। रशिया इस पुतिन के इस 2 दिवसीय दौरे के बाद मुहैया करवाएगा। और देखने वाली बात होगी हर्षा, यहाँ से किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि डिफेंस डील हमने हमने देखा है कि आज हमने कि जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो जो है रूसी रक्षा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और उसमें उनके दोनों लीडर्स के बीच में काफी डिटेल्ड एक डिस्कशन होगा रिगार्डिंग डिफेंस डील। तो काफी चीजें हैं यहाँ पर, विन विन सिचुएशन है वो भारत और रूस के लिए यहाँ पर। हर्षा। बिल्कुल आदित्य, आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन इस बीच कुछ और जानकारियां दर्शकों को दे दें। रूसी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की इस मुलाकात का मकसद बायलैटरल, स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक ऐसी तमाम पार्टनरशिप्स को लेकर उसको बढ़ावा देने को लेकर है। और जिस तरीके से लगातार ये बायलैटरल, स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसको लेकर यहाँ पर तमाम बातें देखने को मिलेंगी, मजबूत करने पर चर्चा होगी। शुक्रवार को पुतिन राजघाट जाएंगे, उसके बाद हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट होगी। पुतिन के 2 दिन के इस दौरे पर पश्चिमी देशों की नजर रहेगी, क्योंकि ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर लगा रखा है। दोनों देशों के बीच इस पर चर्चा की संभावना है। भारत रूस समिट का फोकस रक्षा सहयोग बढ़ाना, बायलैटरल ट्रेड को बाहरी दबाव से बचाना और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स में साझेदारी की संभावनाएं तलाशने पर रहेगा। दोनों देशों में कई एग्रीमेंट होने की उम्मीद है, जिसमें एक भारतीय वर्कर्स के रूस आने जाने को आसान बनाने पर और दूसरा डिफेंस कॉर्पोरेशन के बड़े फ्रेमवर्क के तहत लॉजिस्टिक सपोर्ट पर होगा। S-400 की अतिरिक्त खरीद, सुखोई 30 अपग्रेड और रूस के सैन्य उपकरणों की समयबद्ध सप्लाई मुख्य मुद्दे रहेंगे। बातचीत में S-500 और SU-57 लड़ाकू विमानों पर भी चर्चा संभावित है। ऐसी तमाम चर्चाएं और दोस्ती भी देखिए बढ़ती हुई नजर आएगी ही, लेकिन वेपनरी को लेकर, डिफेंस को लेकर, रक्षा को लेकर कई अहम समझौते देखने को मिलेंगे और सभी की निगाहें इस पूरी मुलाकात पर टिकी है। कुछ ही घंटे शेष है, जिसके बाद पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे, आज रात्रि भोज पीएम मोदी के साथ करेंगे और कल ये अहम मुलाकात होगी। और चलिए इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और धर्मवीर जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, दोनों जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। धर्मवीर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। बेहद खास सी मुलाकात रेलोस को लेकर यहाँ पर ऑलरेडी बातचीत हो चली है। SU-500, SU-57 ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर समझौते, करार देखने को मिल सकते हैं। कितनी खास सी मुलाकात और कितना बेनिफिट इससे भारत को मिलने वाला है? धर्मवीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए धर्मवीर जी से जुड़ेंगे। यूके देवनाथ जी, यही सवाल आपसे। देखिए, दोनों देशों के बीच में जब यह मुलाकात होगी मोदी जी और पुतिन, तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा यही होगा कि अमेरिका के जो बढ़ता हुआ दबाव है भारत के ऊपर, उसको रूस किस तरह से भारत को मदद करेगा। अब जब पुतिन भारत में आ रहे हैं, पहले से ही अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया हुआ था और भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, इसीलिए एज पनिशमेंट अमेरिका ने 25% और टैरिफ भारत पर लगाया हुआ था। 50% टैरिफ अमेरिका ने 50% टैरिफ तो किसी दुश्मन देश, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इनके ऊपर भी नहीं लगाया हुआ।
तो ये 50% टैरिफ जो है, अमेरिका कहता है कि इसको 25% कम कर देगा, बशर्ते भारत रूस से कच्चा तेल आयात करना बंद कर दे। तो यह तो शायद निकट भविष्य में संभव नहीं है। भारत रूस से जो कच्चा तेल आयात करता है वो करीबन $5 प्रति बैरल सस्ता रूस हमें दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय जो मापदंड हैं, जैसे पश्चिम एशिया से जब हम कच्चा तेल लाते हैं, जिसे ब्रेंट क्रूड बास्केट बोलते हैं, वहां पर कच्चा तेल फिलहाल समझिए $66 प्रति बैरल मिल रहा है, जबकि रूस हमें $61 पर बैरल के हिसाब से रशियन कच्चा तेल दे रहा है, यानी $5 का फर्क है। हो सकता है कि निकट भविष्य में रूस हमें इससे ज्यादा रियायत दे। तो इससे हर साल, क्योंकि हम लाखों बैरल कच्चा तेल रूस से आयात करते हैं, तो हमें हर साल करोड़ों का, अरबों खरबों का बचत हो जाता है। तो ये जाहिर बात है कि अमेरिका का जो यह व्यवहार है वो शायद भारत को ना सिर्फ दबाने के लिए है, वरन भारत को रूस से दूर खींचने की भी एक चेष्टा है। जी बिल्कुल, वाकई इसको मौके के तौर पर भी देखा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुसीबत के तौर पर भी देखा जा सकता है धर्मवीर जी, क्योंकि जिस तरीके से एक एंटी पुतिन लहर हम देख रहे हैं, चाहे अमेरिका में हो या यूरोपीय देशों के बीच में हो, तो क्या इसका कोई खामियाजा भी भारत को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, एक बात तो ये देखनी है कि चीन भारत से ज्यादा निर्यात करता है रूसी तेल को, कच्चे तेल को। यूरोप भी कर रहा है, अमेरिका खुद ट्रेड कर रहा है रशिया से। तो सिर्फ भारत को ही ये इतना बड़ा पनिशमेंट देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। और इसको ये समझना कि अभी जो जियोपॉलिटिक्स है दुनिया की, वो बदल रही है। अमेरिका का जो रोल अभी आपने जिक्र किया कि वो जगह जगह युद्ध करने हैं, तो इसको ये भी याद रखिए कि तुलसी गबार्ड अभी जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस है, नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका की, 2022 फरवरी में जब युद्ध शुरू होने वाला था यूक्रेन से, और तब के राष्ट्रपति बाइडेन बोलते थे कि रूस आक्रमण करेगा, तो तुलसी गबार्ड ने कहा था कि ये आक्रमण तो ही अमेरिका ही करवा रहा है, अमेरिका ही इस सिचुएशन को क्रिएट किया है, और वो तब तक लड़ाई चलती रहेगी जब तक अमेरिका लास्ट यूक्रेनियन तक नहीं पहुंच जाएगा। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अमेरिका की जंग है, और दुनिया भर में वो इस वक्त अपनी जंग ओपनली लड़ रहे हैं, जबकि इससे पहले बाइडेन के समय ये सब छुपा हुआ रहता था। हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि अमेरिका, जिसको किसी से भी कोई खतरा नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े अगले 10 देशों से ज्यादा डिफेंस पे खर्च करता है। एक्चुअली वो वॉर पे खर्च करता है। अमेरिका अपने इतिहास में 1796 के बाद सिर्फ 17 साल बिना किसी युद्ध के रहा है, तो उनकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है वॉर इंडस्ट्री का। और भारत क्योंकि सबसे बड़ा अब तक बायर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, वो रूस से उसको अलग खींचना चाहते हैं। हमारा इतिहास ये रहा कि 1965 में सोवियत संघ पहला देश था जिसने हमको पूरी टेक्नोलॉजी दी MiG-21 की। अब देखिए MiG-21 को अभी कुछ 2 महीने पहले इंडियन एयरफोर्स ने रिटायर किया है। बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये रवैया भारत के साथ ही क्यों, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और हमने देखा था किस तरीके से ट्रंप लगातार भारत को अपना प्रिय मित्र बताता हुआ नजर आया है, लेकिन उनके एक्शंस बिल्कुल इतर ही रहे। चलिए इसको लेकर और बातचीत करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं पुतिन की अभेद्य गाड़ी को लेकर। क्या कुछ उसकी खासियत है? आपको बता दें कि पुतिन किसी देश में जब जाते हैं तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी से लेकर बख्तरबंद कार भी उनके साथ लैंड करती हैं। पुतिन की कार बेहद खास है, खास तरीके से डिजाइन की गई है। अगर इस पर मिसाइल अटैक भी हुआ तो अंदर बैठा शख्स जिंदा निकल सकता है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की कार को बीस्ट कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से रूस के राष्ट्रपति की लिमोजीन कार का नाम
औरस सेनेट है। ये एक रूसी लग्जरी सेडान है जिसे पुतिन के लिए खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसे रशियन रोल्स रॉयस के नाम से भी जाना जाता है। कार में काले शीशे लगे होते हैं, अंदर लग्जरी की कोई भी कमी नहीं है। इसे 4 पहियों पर चलने वाला किला भी कहा जाता है, अभेद्य किला। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की औरस सेनेट की कीमत करीब 18 मिलियन रूबल यानी कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए से शुरू होती है। हालांकि जिस कार को पुतिन इस्तेमाल करते हैं उसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों की वजह से मॉडिफिकेशंस भी हैं, इसलिए इसकी असली कीमत से करीब 2 गुना ज्यादा इसकी कीमत बढ़ जाती है। रूस में आम लोग इस तरह की बख्तरबंद कार कभी खरीद ही नहीं सकते क्योंकि इसको स्पेशली डिजाइन और मॉडिफाई पुतिन की सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। और ऐसे में गाड़ी की क्या कुछ खासियत है आइए आपको ये बताएं। देखिए, चलता फिरता किला है, गाड़ी नहीं है, अभेद्य किला है। ये टीयर गैस सिस्टम है, इसमें इमरजेंसी बैक गेट भी है, यानी कि कोई भी इमरजेंसी पड़ती है तो बैक गेट से भी एग्जिट किया जा सकता है। और टीयर गैस लॉन्चर सिस्टम है, टीयर गैस तक लॉन्च करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक सिस्टम है, यानी कि कोई भी अगर टच करे तो अपने आप ही शॉक लग जाएगा। हाईटेक स्क्रीन लगाई गई है, मनोरंजन का भी ख्याल रखा गया है। और इसके अलावा स्मोक स्क्रीन सिस्टम भी है, यानी कि अगर किसी भी तरीके से छेड़छाड़ देखने को मिलती है तो अचानक से पूरा स्मोक इस स्क्रीन पर आ जाएगा। फायर सप्रेशन सिस्टम है, अगर गलती से भी आग पकड़ती है तो फायर को सप्रेस कर सकती है, उसको रोक सकती है। एयर कंप्रेशन सिस्टम भी इसमें है। तमाम खूबियां यह भेद किला है चलता फिरता जो कि हमेशा पुतिन के साथ रहता है। और ये गाड़ी में तमाम खासियतें, बख्तरबंद गाड़ी है जिसको कोई और नहीं खरीद सकता। बेशकीमती ये गाड़ी तमाम खूबियों से लैस है और यही गाड़ी अब भारत पहुंच चली है। आइए इस गाड़ी को लेकर भी और बातचीत करते हैं। यूके देवनाथ जी, आपके पास में आऊंगी। ये कोई गाड़ी नहीं है, अभेद्य किला है जो चलता फिरता हमेशा पुतिन के साथ रहता है। तमाम खासियतें हैं इसमें, यहाँ तक कि जिस तरीके का इसका डिजाइन है, जिस तरीके की इसकी मॉडिफिकेशन है, अगर कोई अटैक करता है तो क्या कुछ उसको भुगतना पड़ेगा? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन दुनिया में जहाँ भी जाते हैं वो अपने साथ अपने इस अभेद्य किला को ले जाते हैं। अगर हम याद करें तो डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह से एक व्हीकल को अपने साथ लेके जाते हैं जिसको अमेरिका में द बीस्ट कहा जाता है। ये दुनिया के जितने राष्ट्र नेता हैं सबको एक शौक होता है कि अपने साथ खास तरह की गाड़ी में ट्रैवल करें। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका और तो और भारत के जो राष्ट्र नेता हैं वह भी इस तरह के खास व्हीकल में ट्रैवल करते हैं जिसको कि स्पेशल तरीके से फोर्टिफाई किया जाता है। उसके अंदर बैकअप पावर की व्यवस्था होती है। उसका जो फ्लोर होता है, बॉटम पोर्शन, उसको स्ट्रेंथन किया जाता है ताकि अगर कोई सड़क के नीचे से आईईडी ब्लास्ट हो जाए तो उसको एब्जॉर्ब कर सके। सबसे बड़ी बात है उसके अंदर फुल फ्लेज्ड फर्स्ट एड मेडिकल की व्यवस्था होती है, ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है। तो दुनिया के सारे देश ऐसा करते हैं। जब पुतिन भारत में आएंगे तो इसको रशियन एयरफोर्स के एक खास विमान में भरकर लाया जाएगा। इसके साथ ही मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि उसी विमान में एक और खास व्हीकल आता है जिसमें कि कोई भी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल थ्रेट को डिटेक्ट करने की व्यवस्था होती है। यानी पुतिन जिस रोड से जाएंगे उसकी दाएं बाएं आसपास अगर कोई रेडिएशन है या कंटामिनेशन है तो वह व्हीकल उसको डिटेक्ट कर लेती है। तो ठीक है, दुनिया के सारे देश जो हैं अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए इस तरह की बंदोबस्त करते हैं। लेकिन देखिए, अभी जब पुतिन भारत में आ रहे हैं तो सबसे बड़ा मामला क्या है? ठीक है, हम सोच रहे हैं S-400 पे बातचीत होगी, सुखोई 400 पर, सुखोई 57 पर बात होगी। लेकिन असली मुद्दा ये है कि क्या भारत और रूस मिलकर शायद चाइना की मदद लेकर क्या हम एक ऐसा गुट बना सकते हैं, दल बना सकते हैं जो आने वाले दशकों में अमेरिका की जो बढ़ती हुई हेजेमनी है उसको काउंटर कर सकें। बाकी सारी चीजें जो अभी हम डिस्कस करेंगे वह इसी से फ्लो होती है। अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि हम F-35 ले लें, रूस बोल रहा है सुखोई 57 ले लो,
अमेरिका क्या हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा F-35 की? नहीं। और बिल्कुल। तो और पश्चिमी देश अगर हमें एक आध हवाई जहाज यहाँ बनाने भी दें, वो उसका सोर्स कोड नहीं देते हैं। तो भविष्य में अगर हमें उसमें एक नया वेपन सिस्टम लगाना हो या भारतीय अपग्रेड करना हो, वो सोर्स कोड नहीं देते हैं। रूस जो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और शायद हमें, मैं एयरफोर्स में था, 34 साल था, खुद फाइटर पायलट था, MiG-23 उड़ाया है। हमें बहुत जल्दी एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान चाहिए। देखिए चीन के पास तो है ही। चीन J-20 उड़ा रहा है पिछले 10 साल से। उनके पास 300 से ज़्यादा J-20 हैं। और जब गलवान में एक्शन हो गया था 2021 में, तो चीन ने गलवान में 8 J-20 डिप्लॉय कर दिए थे खोतान में। अब उसके बाद अब चीन ने J-35 भी बना लिया है। बिल्कुल। बिल्कुल। इंटेलिजेंस सोर्सेज बता रही हैं कि चीन के पास ऑलरेडी 40 से ज़्यादा J-35 हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो भी अगले कुछ सालों के अंदर चीन से 2 स्क्वाड्रन J-35 लेने का प्लान कर रही है। तो इंडिया को भी बहुत जल्दी एक स्टेल्थ फाइटर विमान की जरूरत है। शायद बिल्कुल। सुखोई बिल्कुल। 57 उस बिल को फिल करता है। जी। बिल्कुल। खैर, यूके देवनाथ जी इन तमाम मुद्दों को लेकर भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल ये अभेद किले की जो तमाम खासियतें हैं उसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे, जो तमाम खूबियां इसमें हैं जिसकी वजह से ये बेहद खास हो जाती है। धनवीर जी, यही गाड़ी जी। अब भारत आने वाली है, पुतिन के साथ उनके काफिले में चलेगी। क्या कुछ और खासियतें इसकी जो कि इसको और ज्यादा खास बनाती हैं? देखिए, जैसे अभी जिक्र हुआ कि हर लीडर अपने साथ लेके चलता है, लोकली भी और बाहर जाते हैं तब। अमेरिका के राष्ट्रपति को तो सबसे बड़ा खतरा देश के अंदर ही रहता है। 2 बार हमले हो चुके हैं उन पर। रूस में इस तरह की कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती, लेकिन टेक्नोलॉजी दोनों के पास अपनी इतनी बड़ी है कि जो वो लेके चलते हैं वो शायद चीन ही तीसरा देश है जो बना सकता है। और यहाँ पुतिन साहब का आना जो है, वो परसों 5 घंटे उनका वार्तालाप हुआ अमेरिकन डेलीगेशन से। जितनी इस युद्ध की क्या कहें, जो यूक्रेन का युद्ध है, 4 साल होने वाले हैं, उनकी इकोनॉमी पर इतना बुरा असर है। इस समय में उनके लिए यहाँ आना अपने आप में ये बताता है कि इस विजिट को कितना बड़ा वो मायने देते हैं। और उसमें उनकी सिक्योरिटी रखना एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हो सकता है अटेम्प्ट्स हों उनके ऊपर, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। ना सिर्फ यहाँ पर आके उनके ट्रैवल करना, उसमें भी बहुत बड़े रिस्क हैं। वो सब रिस्क कवर करके ही आएंगे यहाँ पर, क्योंकि न सिर्फ भारत और रूस के लिए, अभी तो विश्व व्यवस्था के लिए भारत, रूस और चीन के 3 के रिश्ते आपस में, जिसको कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930s में कहा था कि जिस दिन ये 3 देश आपस में एक दूसरे से मिल के काम करना शुरू कर देंगे तो जियो पॉलिटिक्स बदल जाएगी। और वो सिचुएशन अब आ गई है। बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, एक और खासियत जो इस गाड़ी की सुनने में आई है कि ये गाड़ी पनडुब्बी में भी तब्दील हो जाती है, यानी कि पानी में भी तैरने लगती है। क्या वाकई ये खासियत भी इस गाड़ी में है? ये खासियत इस गाड़ी को इस तरह से बनाया गया है कि इसकी बायोंसी जो है वो पॉजिटिव बायोंसी है, यानी इसके अंदर बाहर से पानी अंदर नहीं घुस सकता। तो अगर किसी वजह से इस गाड़ी को पानी में जाना पड़े तो यह एक नाव की तरह पानी में तैर सकती है। और इससे भी बड़ी बात है कि अंडर प्रेशर भी पानी या बाहर का जो हवा है वो इसके अंदर जा नहीं सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाहर से अगर कोई शत्रु हमला करता है तो हो सकता है वो कंटामिनेटेड हवा से हमला कर रहा है या कंटामिनेटेड पानी से हमला कर रहा है। तो वो जो कंटामिनेशन है, चाहे वो पानी का हो या हवा का हो, वो इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे बॉटम से भी इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो इसके अंदर पानी नहीं घुस सकता, मतलब ये एक नाव की तरह से पानी पे तैर सकता है। बिल्कुल। होता ये है कि रशिया में इस गाड़ी में जो कि इसको अपने आप में एक अभेद किला बना देते हैं। और अब ये भी भारत आने वाली है, दिल्ली आने वाली है, कुछ ही देर में तस्वीरें भी सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इनसाइट शेयर करने के लिए।
तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पुतिन की उस आलिशान और रहस्यमय जिंदगी की झलक जिसके बारे में दुनिया भर में कयास लगते हैं। टफ इमेज केजीबी का पूर्व एजेंट और रूस को सुपर पावर बनाने वाले शख्स की लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए आपको रिपोर्ट दिखाएं। का सबसे बड़ा सबूत है काला सागर के किनारे बना उनका कथित महल, जिसे उनकी 16 मंजिला अंडरग्राउंड मांद भी कहा जाता है। पुतिन का पैलेस महल गेलेंडजिक में काला सागर के किनारे चट्टानों के ऊपर केप इडोकोपास नामक स्थान पर 168 एकड़ जमीन पर स्थित विशाल आलीशान महल में एक पोल डांसिंग, हुक्का बाउंडर, कैसीनो रेक का डिस्को शामिल है। एक 16 मंजिला भूमिगत परिसर भी है। जेम्स बॉन्ड फिल्मों के विलेन की मान से की जाती है। दौलत और महल के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनकी भूतिया ट्रेन की होती है। पुतिन की भूतिया ट्रेन की भव्य सुविधाओं में एक पूरी तरह से सुसज्जित जिम, एंटी एजिंग मशीनों वाला एक स्किन केयर और मसाज पार्लर, एक शानदार टर्किश बाथ स्टीम रूम शामिल है। आलीशान बेडरूम है, अलंकृत डाइनिंग कार, एक मूवी थिएटर भी ट्रेन के भव्य आकर्षण में चार चांद लगा देते हैं। पुतिन की ट्रेन पूरी तरह बख्तरबंद है। ट्रेन में बुलेट प्रूफ दरवाजे और खिड़कियां हैं। जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण भी मौजूद हैं। भव्य ट्रेन के निर्माण की लागत $74 मिलियन बताई जाती है। ट्रेन के सालाना रखरखाव के लिए अतिरिक्त $15.8 मिलियन की आवश्यकता होती है। क्रेमलिन के किंग का शोक सुनकर आप दंग हो चुके होंगे। महल ट्रेन के बाद उनके प्लेन की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जो किसी भी दौरे पर आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। पुतिन के पास 58 विमान और हेलीकॉप्टर हैं। $716 मिलियन का एक विशालकाय विमान भी। विशालकाय विमान का द फ्लाइंग क्रेमलिन रखा गया है। अब बात उनके पहनावे की करते हैं। पुतिन को घड़ियों का बड़ा शौक है। पुतिन के पास $60,000 मूल्य की पॉटेक फ्लिप के परपेचुअल कैलेंडर लग्जरी घड़ियों का एक संग्रह शामिल है। पुतिन आलीशान घड़ियों के भी मालिक हैं। पुतिन की घड़ियों की कीमत उनके वेतन से लगभग 6 गुना ज्यादा है। पुतिन को $60,000 की पॉटेक फिलिप की परपेचुअल कैलेंडर घड़ी पहने देखा गया। $5 लाख की ए लेंगे एंड सोहने टूर्बोग्राफ के साथ साथ अन्य आकर्षक डिजाइन भी हैं। पुतिन के किले के अंदर की कहानी तो किसी को नहीं पता। उनकी पर्सनल लाइफ की भी गाहे बगाहे कोई चर्चा होती है। जरूर उनकी बेटी, प्रेम संबंध कभी कभी सुर्खियां बनते हैं, लेकिन कभी उनकी सच्चाई का दावा कोई नहीं कर पाया। अभी उनकी 2 बेटियां हैं। 2013 में तलाक हो गया। उसके बाद ना कोई आधिकारिक अफेयर, ना कोई। तो ये है दुनिया के सबसे ताकतवर और रहस्यमयी शख्सियत व्लादिमीर पुतिन। बाहर से टफ, अंदर से लग्जरी का बादशाह। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।